अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इसम नकरा की इकसाम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको याद है मानी के लिहाज से इसम की दो इकसाम होती हैं, इसम नकरा, इसम मारफा। इसम मारफा को हमने तफसील से पढ़ा है और आज हम इसम नकरा को पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसम नकरा वो इसम जो किसी खास चीज़ या जगह के आम नाम को जाहिर करे, इसम नकरा कहलाता है। इसम नकरा की आगे 5 इकसाम है: इसम आला, इसम सौत, इसम मुसग्गर, इसम मुकब्बर और इसमें ज़र्फ। तो चले सबसे पहले हम इसम आला पढ़ लेते हैं। वो इसम जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे, इसम आला कहलाता है। जैसे छुरी, चाकू, कैंची, तलवार, बंदूक वगैरह इसम आला कहलाएगा। इसी तरह से बच्चों, अरबी और फारसी के इसम आला भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मक्यासुल अल हरारत, थर्मामीटर, मसवाक, मकरास, कैंची, मस्तर, फुट रोल या पैमाना, कलम तराश, चाकू वगैरह भी इसम आला कहलाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इसम आला की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चले बच्चों, अब हम इसम सौत को पढ़ लेते हैं। वो इसम है जो किसी आवाज़ को जाहिर करे। वो इसम है जो किसी आवाज़ को जाहिर करे। जैसे साए साए, हवा की आवाज़, काए काए, कौवे की आवाज़, छम छम, बारिश की आवाज़, गुटरगू, कबूतर की आवाज़, टन टन, घंटी की आवाज़, कू कू, कोयल की आवाज़। इसी तरह से इसम मुसग्गर वो इसम है जो किसी का छोटापन जाहिर करे। तो बच्चों, जैसे देगची, बागीचा, प्याली, बचूंगड़ा, डिबिया, ढोलक, पगड़ी वगैरह। देखिए, देज का बड़ा होता है और देज की छोटी, बाग बड़ा होता है और बागीचा छोटा। इसी तरह से प्याला बड़ा होता है और प्याली छोटी। तो बच्चों, इसम मुसग्गर बनाने के लिए ये अल्फाज के आखिर में छोटी ये, या, अड़े और अलीफ, अड़े और छोटी ये, चेहे, चेही का इजाफा किया जाता है। जैसे देज का, तेज की, बच्चा, बचुंगड़ा, पगड़, पगड़ी, छतर, छतरी। तो बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से इसम मुसग्गर की समझ आ गई होगी। तो चलें, अब हम अगला इसम पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला इसम है इसम मुकब्बर। वो इसम जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे। जैसे छतर, बतंगड़, पगड़, महाराज, शहनशाह पर छोटापन जाहिर करता है और मुकब्बर बड़ापन जाहिर करता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इसमें मुकब्बर की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें मुकब्बर बनाने के लिए मुअन्नस से छोटी ये हटा दी जाती है। जैसे छतर से, छतरी से छतर और पगड़ी से पगड़। इसी तरह से प्यारे बच्चों, फारसी ज़ुबान में इसम मुकब्बर को जाहिर करने के लिए शाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे शहनशाह, शाहरग, शाह सफार, शाह जोर वगैरह इसम मुकब्बर कहलाते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, हिंदी ज़ुबान में इसम मुकब्बर बनाने के लिए माह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे महाराज, भारत को महाभारत वगैरह, राजा से महाराजा वगैरह। तो चले बच्चों, अब हम इसम ज़र्फ पढ़ लेते हैं। वो इसम है जिससे कोई जगह या वक्त जाहिर हो। जैसे दफ्तर, स्कूल, कारखाना, सुबह, शाम, आज, कल वगैरह इसम ज़र्फ कहलाएगा। उम्मीद है आपको
اسم نکرہ کی اقسام اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ پیارے بچوں۔